बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली का ऐलान किया है। शाह की योजना से बिहार की विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच गया। चुनाव की रणनीति बना रहे महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महासंग्राम शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। भाजपा और जदयू की चुनावी तैयारी को देखते हुए महागठबंधन की पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। लेकिन महागठबंधन की पार्टियों के बीच तालमेल का अभाव देखा जा रहा है। राजद के सामने सभी को खुश करने की समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल महागठबंधन ने अभी राजद के अलावा कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। कांग्रेस पिछली बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 27 सीटों पर उसकी जीत हुई थी। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि बिहार में पार्टी का आधार बढ़ा है, अब उसे 60 से 80 सीटें दी जानी चाहिए। कांग्रेस के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी 35 से 40 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। पिछले विधानसभा चुनाव में रालोसपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उसने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। कुशवाहा खुद लोकसभा का चुनाव हार गए, जिसके कारण अब उनकी नजर विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को फिर से जीवित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ इसी तरह की बात पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। उन्होंने तो 85 सीटों की मांग कर दी है। मांझी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वे जीत नहीं सकते हैं तो हरा जरूर सकते हैं। इसीलिए अगर उन्हें महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो वे अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में राजद की सहयोगी पार्टी रही विकासशील इंसान पार्टी ने भी 15 से 20 सीटों पर दावा किया है। सन ऑफ मल्ला के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले मुकेश सहनी भी विधानसभा चुनाव से काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। दूसरी ओर महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का मानना है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ज्यादा झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। चुनाव की घोषणा से पहले ही बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिससे महागठबंधन में दरार पड़ने की संभावना बढ़ गई है। महागठबंधन की पार्टियों के बीच दरार बढ़ती दिखाई पड़ रही है। एक तरफ एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आपसी सहमति की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस का कुनबा बिखरने लगा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।